नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई कहानी में। कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मैं यूपी की कहानी है। यूपी का एक हमीरपुर ज़िला होता है। हमीरपुर ज़िले में एक शादी का आयोजन किया जाता है। शादी होती 4 फरवरी सन 2024 की ये कहानी है। और एक लड़की होती जिसके माँ बाप नहीं होते हैं और उसके भाई ने उसको पाल कर बड़ा किया होता है। भाई अपनी बहन के लिए बहुत से कुछ सपने सजोता है और उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहा होता है और उसको पढ़ाता लिखाता है। उसकी उम्र करीब हो जाती है 32-33 साल और पढ़ लिख करके वो होनहार बना करके अपनी बेटी की शादी या बहन की शादी करना चाहता है। इसी वजह से शादी में काफ़ी समय हो जाता है, लेट हो जाती है शादी। और एक दिन आता है 4 फरवरी 2024 को, शादी तय कर दी जाती है। बारात आती है उसके घर पे और अपनी बहन को हंसी खुशी और अपने बहन की शादी कि जो उसने सपने सचोए थे उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी बेटी को रंग चाव से वो शादी करता है। और शादी में वो दूल्हा जो होता है वो भी उसकी उम्र का ही होता है और उनको विदा कर दिया जाता है। और उसकी बहन को उसका पति जो होता है वो अग्नि के फेरे लेकर के और अग्नि के सामने वचन भर करके उसको लाता है कि सुख दुख का साथी रहेगा। और तभी वो सभी रस्में पूरी की जाती है जो एक शादी में की जाती है। और पंडित जी द्वारा उसको वो फेरे भी याद दिलाए जाते हैं जो एक पति पत्नी के लिए हमेशा के लिए वफादार रहने के वचन अग्नि के सामने लिए जाते हैं। और दूल्हा जो होता है वो उसको अपने लेके आ जाता है। उनकी बारी आती है सुहाग रात की और सुहाग रात के दिन वो अपने दोस्तों से पूछता है कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे किस तरह से क्या करना चाहिए। तो उनके दोस्त जो होते हैं वो कई तरह की सलाह देते हैं और वो वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेके आता है मेडिकल स्टोर से। उन दवाइयों को खा करके चला जाता है अपनी पत्नी के साथ पहली रात मनाने के लिए, सुहाग रात मनाने के लिए। और जाकर के वो उससे इतनी क्रूरता से यौन संबंध बनाता है जैसे कोई हैवान किसी काम को अंजाम दे रहा हो। प्राकृतिक अप्राकृतिक तरह के यौन संबंध उस औरत से बनाए जाते हैं और क्रूरता की सारी हदें पार की जाती है। लेकिन जब वो लड़की उसको टोकती है कि आप क्या कर रहे हैं, ये गलत है, तो उसके बाद पहली रात को वो मार पिटाई भी करता है और क्रूरता की हदें उसके साथ बढ़ती रहती है और उससे गलत तरीके से अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाए जाते हैं। और ये उनकी पहली रात थी और पहली रात की लोग बाग जो होते हैं वो यादें सजो के रखते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति था वो क्रूरता की हदें पार कर चुका था और उसके साथ पूरी तरह से गलत तरीके से यौन संबंध बनाता है और पूरी रात उनकी निकल जाती इसी तरह से। उसके बाद एक रात का अंत होता है, दिन निकल आता है तो उस लड़की की तबीयत खराब होने लगती है। खराब भी इतनी ज़्यादा होती है कि उसको बार बार उल्टी होती है, उसके आंतरिक शरीर के हिस्सों में जलन महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। और वो बताती है अपनी जेठानी को, कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और कृपया मुझे कुछ डॉक्टर को दिखाया जाए। तो उसकी जेठानी उसके पति से बोलती है तो उसका पति एक लोकल छोला छाप जो डॉक्टर होता है उसको लेके आता है और उसका दिखा देता है और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवा कर डॉक्टर को भेज दिया जाता है। लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता और फिर अगले दिन फिर दूसरी रात हो जाती है और इसी तरह से उसके साथ जो पहली रात को किया गया दूसरी रात को भी उसी तरह से किया जाता है। तो वो लड़का फिर शक्तिवर्धक गोलियां खाकर उससे यौन संपर्क बनाता है और प्राकृतिक संबंध बनाता है। और जब उसका विरोध किया जाता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है तो वो लड़की सहम जाती है। वो कहते हैं कि मुझे किस तरह का पति मिला है और मायूस हो जाती है। और फिर दिन निकल आता है और फिर उसको उल्टियाँ चालू हो जाती है। तो अपनी जेठानी से फिर कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, कृपया आप मेरे भाई को बुला दीजिए। तो जो उसकी जेठानी होती है वो फ़ोन करती है उसके भाई को और कहती है कि आपकी बहन की तबीयत ख़राब हो रही है और वो शायद इस जगह को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो आप एक बार आके उसको ले जाइए और अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन उसका भाई कहता है कि अभी तो 2 दिन हुए हैं और हो सकता है उसको नई जगह में कुछ वातावरण सूट नहीं कर रहा हो या खान पान सूट नहीं कर रहा हो। तो वो कहता है कि आप किसी डॉक्टर को दिखाइए जब तक मैं आता हूँ। इसी तरह से उसको 4-5 दिन हो जाते हैं लगातार वो इसी घटनाक्रम से गुजरती रहती है और उसकी तबीयत सही होने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। उसका भाई फिर आ जाता है 7 तारीख को उनके घर पे और अपनी बहन को भी देखता है कि वाकई में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। और उस वक्त उसको अपनी बहन को लेकर के वो वापस अपने गांव चला जाता है। वहाँ जाके एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसको एडमिट करवा देता है
और एडमिट करवाने के बाद में डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं, तभी उसकी भाभी उससे मिलने आती है अस्पताल में। और वो कहती है, बेटा आखिर हुआ क्या है, तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा क्यों ख़राब हो गई। और वो अपनी भाभी को सारी बातें खुल के बता देती है। वो कहती है, जो मेरा पति है वो वैसी दरिंदा है, वो हवस का पुजारी है, और उसने मेरे साथ इस तरह से यौन संबंध बनाए कि सर कुछ गोलियां वगैरह खा करके, दवाइयां ले करके, जिससे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और मेरे शरीर के अंदर के जो अंग हैं वो भी डैमेज हो गए हैं, और उनकी वजह से ही मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरा इन्फेक्शन हो गया है, ब्लडिंग वगैरह हो गई है। वो पूरी बातें उसको बताती है। तो उसकी जो भाभी सुनती है, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि आखिर आदमी कोई इस तरह से अपनी ही पत्नी के साथ किस तरह का व्यवहार करता है। जो नई दुल्हन होती है उसके साथ मार पिटाई भी करता है। अगर कितना गिरा हुआ हो सकता है इंसान, और यही सोचती रहती है। डॉक्टरों की काफ़ी कोशिश की जाती है डॉक्टर द्वारा कि किसी तरह से इसको ठीक किया जाए, लेकिन उनका इन्फेक्शन जो था शरीर में, जो ब्लीडिंग हो रही थी, वो फैलता ही जाता है शरीर में। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि डॉक्टर की लाखों कोशिशों के बाद वो ज़िंदगी की जंग हार जाती है। उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में उसके जो घर वाले होते हैं, उसका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। ये बात धीरे धीरे मीडिया तक को लीक हो जाती है कि आखिर एक लड़की की जिसकी अभी शादी 2 फरवरी को हुई थी और आज 10 फरवरी है, और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ और उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है। तो मीडिया टीम हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर के बयान लेना चाहती है। डॉक्टर से पूछती है कि आखिरकार इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे इसकी मृत्यु होगी। तो डॉक्टर जो होती है, वो लेडी डॉक्टर होती है, वो कहती है, अगर मेरा नाम ना छापे तो मैं कुछ इसके पर्दे हटा सकती हूँ सच्चाई के। तो वो कहते हैं कि हम आपका नाम नहीं छापेंगे, आप इसकी जो घटना घटी है वो हमें बताइए। तो मीडिया को बताई जाती है कि इस लड़की के साथ हैवानियत और की हदें पार की गई है, क्योंकि इसकी जो आंतरिक अंग थे वो डैमेज हो गए हैं। इसके साथ एक आदमी नहीं बल्कि कई आदमी ने मिलकर बलात्कार किया है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इतना भयंकर जो यौन प्रताड़ित किया गया है, उसको जो अंग डैमेज कर दिए गए हैं, प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों तरह से, और इससे इन्फेक्शन फैल गया इसके पूरे शरीर में, और इन्फेक्शन की वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। और मीडिया में इस तरह की खबर छपने से उसका जो पति होता है वो सत्ते में आ जाता है, और वो मीडिया को जानकारी देता है कि ये जो लड़की थी जिससे मेरी शादी हुई थी, ये बीमार थी, और ये बीमार लड़की की मुझसे शादी कर दी गई, और इसकी तबीयत पहले से ही ख़राब थी, लेकिन मुझ पर तो बिना बात के लांछन लगाए जा रहे हैं, और जो मुझे समाज से दूर करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद उसकी लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद उसकी लाश उसके घर वालों को सौंप दी जाती है लड़की की। उसका भाई उसकी लाश को लेकर अपने घर जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जब उसकी लाश को उसका भाई उस मोहल्ले में पहुंचता है जहां उसकी 7 दिन पहले शादी हुई थी, तो आस पड़ोस के सभी लोग, रिश्तेदार वहाँ इकट्ठा होते हैं, और सभी करोड़ों के बुरा हाल हो जाता है कि ये लड़की वाकई में अभागी है। उस लड़की को अभागन बताया जाता है कि पहले तो उसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है, और फिर उसका पति भी उसके साथ ऐसा मिलता है जिसके साथ 7 जन्म की कस्में खाई थी, 7 जन्म का साथ निभाने की, लेकिन उसने क्रूरता की हदें पार करते हुए उसको 7 दिन में ही इस दुनिया से अलविदा कह दिया। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और जब मीडिया उसके परिवार वालों के बयान लेना चाहता है, पूछना चाहता है कि आखिरकार हुआ क्या है, तो उसकी भाभी बताती है कि मेरी नंद को तो उन्होंने ज़बरदस्ती मारा है, क्योंकि उसके जो पति था उसने सेक्स वर्धक गोलियां खाई थी, शक्तिवर्धक गोलियां खाई थी, और जिससे मेरी जो ननद थी उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए गए, और जिससे उसके शरीर के जो अंग थे वो डैमेज हो गए, उनमें इन्फेक्शन हो गया। इसकी वजह से पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो उसका भाई होता है वो पुलिस को एक लिखित रिपोर्ट देता है कि मेरी बहन के साथ इस तरह की क्रूरता की गई, उसकी शादी मैंने बड़े रंचाव से की थी, और शादी करने के कुछ ही दिन बाद में उसके साथ ये घटना घटी, और उसके जो पति था उसने हैवानियत की हदें पार करी और क्रूरता से उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट है। डॉक्टरों के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आने वाली है। तो एसपी को तहरीर दी जाती है, और तहरीर के बाद एसपी एक टीम नियुक्त करता है। टीम नियुक्त करने के बाद में इस मामले की जांच अभी विचाराधीन है, और जांच अभी चल रही है, और इसमें किसकी गिरफ्तारी होती है, कौन गुनहगार साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन समाज में इस तरह की घटना आगे ना हो, यही उद्देश्य है हमारा इस कहानी को सुनाने का। और आदमी को संयम और सब्र से काम लेना चाहिए। जो उसकी पत्नी होती है उसके साथ आदमी को
सुलभता से पेश आना चाहिए, क्योंकि वो जीवन साथी होती है, उसकी अर्धांगिनी होती है। 7 जन्म उसके साथ जीने की कस्में खाई जाती है, अग्नि के सामने वचन दिए जाते हैं कि उसका हमेशा अच्छी तरह से ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इस कहानी का उद्देश्य ये है कि आगे इस तरह की घटना किसी के साथ ना घटे। जब तक के लिए एक नई कहानी लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।